टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो पीआरटी वालों के लिए ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे यही पूछ रहे हैं हमसे कि सर ये जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है, जो हमारा 60 नंबर का सेक्शन है, इसके लिए कहां से करें, इसके लिए कहां से करें। तो मैं आपको बता देता हूं, और ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, आप लोग ये चीज नहीं करेंगे और यही आपकी गलती होगी, ठीक है ना। आपको देखो, आपको ये भी पता है कि हर स्टेट का अपना अलग यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, उनकी अपनी अलग बुक्स है। लाइक एक स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, एमडीयू हो गया, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज है भारत के सभी स्टेट्स में। तो जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो इतना नहीं खेलते कि किसी एक यूनिवर्सिटी की बुक्स को फॉलो करें। वो उन बुक्स को फॉलो करते हैं पेपर बनाने के लिए जो पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए कॉमन होती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपको वो बुक्स रेफर करनी है इन सब्जेक्ट के लिए, पेडागॉजी वाले जो आपका सब्जेक्ट है, जो पूरे भारत में कॉमन चलती है। जैसे इग्नू की बुक्स हो गई, ठीक है ना, और एनआईओएस की बुक हो गई, ठीक है ना, एनआईओएस की बुक्स हो गई। ये सब मार्केट में इंटरनेट में फ्री मिलती है, इंटरनेट में फ्री मिलती है सारी की सारी बुक्स, ठीक है ना। आपको ये बुक्स इसलिए रेफर करनी है क्योंकि गाइड रेफर नहीं करनी, इनकी बुक्स रेफर करनी है। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करेगा वो इन्हीं में से करेगा। और ऐसे बिल्कुल भी बेफालतू के झमेले में ना पड़े कि जो आपको यूएसए की पेडागॉजी पढ़ा रहा हो, कोई आपको अमेरिका की पेडागॉजी पढ़ा रहा हो, ठीक है ना। पहले भारत में तो रहना सीखो, ठीक है। चलो छोड़ो ये सब चीजें। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको एक चीज और करनी है। मानो आपने कोई से दो स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लिए कि मैं इस वाले से पेडागॉजी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन कौन से सेलेक्ट करने हैं? एक तो आपका वही हो गया जो कोर्स आपने करा, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करा, बुक्स तो आप पे होगी, एक वो हो गया। और दो मटेरियल ऐसा कोई भी सेलेक्ट कर लो जो पूरे भारत में चलता हो। मतलब ऐसा जैसे इग्नू इंडिया में कहीं पे भी आप एप्लीकेबल, मतलब मिल जाती है बुक्स और पूरा इंडिया पढ़ता है उसे। एनआईओएस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सुनने की कोशिश करना। आपको इसका जो टॉपिक्स दे रखे हैं डिटेल में, अभी इसका जो सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उन सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ना है दोनों बुक से, दोनों से नहीं। और तीसरी जो आपके पास अपनी बुक है, जो आपने कोर्स करा है, चाहे डीएलएड कराओ, जेबीटी कराओ, बीएड कराओ। तो ये तीन मटेरियल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 60 ही नंबर आएंगे, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। लेकिन होगा यही, आप लोग यही सोचोगे कि हम ये तीन क्यों पढ़े, हम किसी से ऐसा कोई मिल जाए जादूगर जो बिल्कुल छोटा छोटा पढ़ा दे और हमारा काम चल जाए। याद रखना, जादू हमेशा नहीं चलता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर आपको, मानो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया सिलेबस में से और इन तीनों बुक में आपने रेफर किया, और उसे पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आता, तब आप यूट्यूब का, गूगल का, किसी का भी सहारा ले सकते हो, किसी सीनियर का, कि सर या यूट्यूब में कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। वो बहुत इफेक्टिव तरीका है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग क्या तरीका अप्लाई कर रहे हैं, वो पहले टीचर को रेफर कर रहे हैं यूट्यूब पे और सिलेबस का वो टॉपिक कर ले रहे हैं। वो गलत अप्रोच है। पहले आपको बुक्स के थ्रू उस टॉपिक में जाना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में पूरा टॉपिक दिया होता है, ठीक है ना। ये सही तरीका है 60 नंबर पाने का।